हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विथआउट ई आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का सबसे अच्छा और सुंदर लेक्चर, क्योंकि भाई फल तो सबको ही प्यारे होते हैं। तो आज का लेक्चर है 23, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5। और ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर में बस 2-4 लेक्चर और बचे हैं, फिर इसका एंड हो जाएगा। क्योंकि आप सोचोगे मैम 23 आप क्या कराना चाहती हैं। ठीक है, क्या करें, ये चैप्टर जितना लंबा है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये बात तो मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि 12th से भी ज़्यादा जो है लेंदी और इम्पॉर्टेंट 11th होती है। ठीक है, चलिए चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो लेक्चर फ्लो है वो 3 चीज़ें रहेगी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने फल यानी कि फ्रूट स्टार्ट कर दिए थे, उसका एक टाइप पढ़ा था, उसमें अब हम 2nd नंबर वाला पढ़ने वाले हैं, सरस फल। उसके बाद जो हमने बात की थी पुंज फल पढ़ेंगे यानी कि एग्रीगेट फ्रूट, और उसके बाद सग्रंथित फल यानी कि कंपोजिट फ्रूट पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमको जो है पढ़ने हैं आज। और फिर से मैं यही कहूँगी, इसमें मेनली आपको सिर्फ एक तो नाम और उनके एग्जाम्पल याद करने हैं। ज़्यादा कुछ मगजमारी की ज़रूरत नहीं है कि सुपीरियर ओवरी है कि इन्फीरियर ओवरी है। और जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि पहले भी जैसे मैंने कहा कि नीट और आपके स्कूल लेवल पे भी अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो इसी टाइप के आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्न में से पुंज फल का उदाहरण बताइए। आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको पहचानना है। ठीक है, ज़्यादा कोई ऐसा डिटेल में नहीं है। शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं कि पुंज फल क्या होते हैं, या लॉन्ग में दे सकता है फलों के प्रकार। तो उसमें भी आपको इतना डिटेल जो मैं लिख रही हूँ वो सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत कुछ है फलों के प्रकार में। और 4 नंबर में भी आता है, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम बना देंगे, जहाँ जहाँ मैं बताती हूँ आप बना देंगे तो बढ़िया है, क्योंकि पिक्चर तो आप पेस्ट कॉपी में कर नहीं पाएंगे। चलिए, सरस फल यानी कि फ्लैशी फ्रूट, नाम बता रहा है कि जूसी फ्रूट जिसको हम कहते हैं, जिसमें फ्लैश होता है, जिसमें पल्प होता है, ऐसे टाइप के जो फ्रूट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैशी या सरस फल। इसमें ये रसदार तथा गूदेदार फल होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला अस्टिल, जिसको हम ड्रूप टाइप के फ्रूट भी कहते हैं। इसमें बाहरी फल बित्ती, फल का छिलका, बाहरी फल बित्ती मतलब सबसे बाहर वाली। ठीक है, फल बित्ती हम पढ़ चुके हैं, 3 होती है। सबसे ऊपर वाली जो है वो क्या है, बाहरी फल बित्ती, जिसको हम बोल रहे हैं एपिकार्प। उसके बीच वाली मीजोकार्प, जिसको मध्य फल बित्ती कहते हैं। और सबसे एंड वाली जिसको हम बोलते हैं अंतः फल बित्ती या एंडोकार्प। तो ये कह रहा है सबसे बाहर वाली तो क्या बना देगी, छिलका बना देती है। मध्य फल बित्ती गूदेदार होती है, मतलब जूसीनेस जो होगी, फ्लैशीनेस जो होगी वो मध्य वाले में होगी। तथा अंतः फल बित्ती कठोर व काष्ठीय होती है, मतलब हार्ड होती है, और काष्ठीय मतलब वुडी टाइप की होती है। इसीलिए इसे अस्टिल, अस्टिल का मतलब देखो आपको नाम से लग रहा होगा, कठोर टाइप, अस्टिल का मतलब हार्ड। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स आते हैं। एग्जाम्पल आपको देखे हुए आपने, हमने पढ़े भी है, नारियल, आम, आड़ू, अखरोट, बादाम, बेर, सब देखे आपने। सभी में अगर आप देखेंगे, मैंगो को ही देख लो, अभी तो सीजन में है, पहले भी बताया था। नारियल का भी बताया था भाई, नारियल का ऊपर जो ग्रीन कलर का छिलका होता है, जो नारियल पानी आप पीते हैं, वो उसकी क्या है, सबसे बाहरी फल बित्ती। फिर जो रेशे आप जो देखते हैं वो उसकी रेशे प्लस एक और स्किन होती है, जो सूखे नारियल में आप देखते हैं बाहर का ब्राउन लेयर, वो होती है मध्य फल बित्ती। और अंदर जो हार्ड शेल निकलता है वो क्या होता है, उसकी सबसे अंतः फल बित्ती। और क्या हम खाते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नारियल का हम भ्रूणपोष खाते हैं, ये बात अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलिए मैंगो देखा है, मैंगो का बाहर छिलका होता है। ठीक है, फिर फ्लैशी पार्ट होता है यानी कि जिसको हम खाते हैं मैंगो, और उसके बाद उसकी गुठली होती है, लेकिन गुठली से पहले भी एक कवर होता है, उसको हम सबसे अंतः फल बित्ती कहते हैं, और फिर गुठली होती है। अगर आप गुठली मैंगो खाने के बाद गुठली को भी तोड़ोगे तो वो छिलका अलग हो जाएगा, देखना तोड़ के। चलिए, बादाम, अखरोट सभी ने देखे, आड़ू जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्रिकोट। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अस्टिल फलों के उदाहरण है। बादाम भी ऐसी नहीं होती, बादाम के ऊपर भी वही जैसे नारियल जैसा है,
ऊपर से अगर किसी ने बादाम का पेड़ हो आसपास देखा हो कि बादाम में भी ऊपर ऐसे ग्रीन, पिंक ग्रीन कलर का, पिंक हो जाता है पकने के बाद, कच्चा रहता है तब ग्रीन होता है, पिंक कलर का छिलका होता है, फिर रेशे होते हैं और फिर अंदर से ऐसा शेल निकलता है। तो ये अंतःफल भित्ति है और अंतःफल भित्ति के अंदर बीज जो निकलता है वो बादाम होती है। ठीक है, उसके पहले इसमें भी नारियल जैसा ही क्या होती है, कवरिंग होती है। हमने बहुत खाई है तोड़ तोड़ के बादाम है। चलिए उसके बाद बेरी, ये भी आपने सुना होगा भाई कितनी बेरीज है, टमाटर वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं, बेरी फॉर्म में जो होते हैं। ठीक है, टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, अंगूर, पपीता, सबकी फोटो दे रखी है। अगर किसी को भूख लग रही है तो थोड़ी शांति बरते। टमाटर में हमने देखा कि भाई एक, जैसे मैंने आपको बैंगन में बताया था, देखो बाहरी दल जो है इसके कैसे हैं, चिरलग्न है, परसिस्टेंस रहते हैं, हमेशा रहते हैं बाहरी दल। ऐसे टमाटर में भी दिख रहे हैं आपको, जो पहले कहानी बताई थी। टमाटर में क्या होता है भाई, बाहर वाली जो है वो छिलका है, बाहरी फल भित्ति एपिकार, फिर अंदर जो लेयर होती है ये वाली, ये वाली, ये हो गई मध्य वाली, और अंतःफल भित्ति के ऊपर बीज लगे होते हैं। ये जो फूली हुई सी संरचनाएं दिख रही है आपको, ये अंतःफल भित्ति है। ठीक है, अंतःफल भित्ति के ऊपर जो बीज है वो धसे रहते हैं। अब एक एग्जैक्ट अंतःभित्ति निकाल के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है आपको। ठीक है, इसी तरह केले वगैरह, अंगूर वगैरह में भी क्या है, यही कहानी रहेगी। पीपो, भाई पीपो जितना नाम से अच्छा लग रहा है, शायद ये सब्जी आपको इतनी अच्छी ना लगे, क्योंकि इसमें लौकी आती है, हमारी प्यारी लौकी। और खीरा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मेरी फेवरेट है, हर वीडियो में मैंने खीरा को जरूर घुसाया है अंदर। तो चलिए, उदाहरण लौकी, जिसको बॉटल गॉड कहते हैं, खीरा, तरबूज, ये सब पीपो प्रकार के फ्रूट है। अब क्या होता है, कैसे होता है, ऊर्ध्ववर्ती ओवरी होती है, और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कहीं गाइड्स वगैरह में आपको ये बहुत सारा रामायण दे रखी है, मेरी बुक्स में भी है बहुत सारी में, लेकिन वो आपके पूछा ही नहीं गया है कभी इस टाइप का क्वेश्चन, ना नीट में ना आपके एग्जाम्स में। सिर्फ आपको नाम, एग्जाम्पल, दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है हेस्पेरिडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, जिसके दो एग्जाम्पल आपके सामने आ चुके हैं, जो है ऑरेंज और लेमन। ठीक है, संतरा और नींबू। इनकी जो होती है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, कि इनकी जो बाहरी फल भित्ति होती है उसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो विशेष प्रकार की जो है तेल का सिक्रेशन करती है ना, ऑयल सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से आपको इनकी जो छिलके हैं उसमें खुशबू आती है, क्योंकि इनमें क्या है, खुशबूदार तेल ग्रंथियां। ये बात आप कहीं नोट कर ले चाहे तो, इनकी जो बाहरी फल भित्ति है उसमें खुशबूदार क्या होती है, तेल ग्रंथियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें खुशबू आती है, और कई मेडिसिनल यूज भी है। अंतःफल भित्ति वही कहानी जैसी वहां पे है भाई, बाहरी फल भित्ति ये छिलका, अंतःफल भित्ति जो आपको काटने के बाद दिखता है अंदर से, वो मध्य फल भित्ति है। और अंतःफल भित्ति मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये जो आपको सेगमेंट जैसे दिखते हैं ऐसे, इसके अंदर आपको ये जो रेशे दिखते हैं ना, जिसको निचोने से जूस निकलता है, ये रेशे ही क्या होते हैं, अंतःफल भित्ति है। वो मांसल हो जाती है, फ्लैशी जूसी हो जाती है, जिसको निचोने से आपको क्या निकलता है, जूस निकलता है। तो इसकी अंतःफल भित्ति थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि वही हमारा मेन जूस का निचोड़ है, इसीलिए ये हेस्पेरिडियम प्रकार के हैं। और इसका मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी बताया था। बीज कैसे पाए जाते हैं इनमें, बीज कैसे, एक्सियल स्तंभीय प्रकार के जो है बीजान्यास पाया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बालोस्टा। ठीक है, बालोस्टा भी अनार एग्जाम्पल है इसका, और बेला है। बेला आपको याद नहीं होगा, आप अनार याद रख लो। अनार में भी कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि क्या होता है, अनार जो है उसकी ये तो इसके बाहरी दल है जो हमें बताते हैं कि इसकी इन्फीरियर ओवरी है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको बाहरी दल ऊपर दिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी ओवरी इन्फीरियर है। ठीक है, दल बाहरी दल सब ऊपर रहते हैं, और हमने वीडियो में देखा भी था, आपको प्रैक्टिकल भी बताया मैंने इसका। चलिए, अभी जो बात करनी है हमें फ्रूट के बारे में, ये इसकी बाहरी फल भित्ति है। ठीक है, बाहरी फल भित्ति में कि थोड़ा सा अंदर की तरफ जो आपको छिलका दिखाई देता है वो क्या होता है, मध्य फल भित्ति। और इसकी अंतःफल भित्ति तो आपको शल्की जैसी दी, जो बीच बीच में जब आप अनार खाते हैं या छीलते हैं तो वो
पतले पतले से छिलके निकलते हैं, फ्लैक्स बीच बीच में, यही इसकी अंतःफल भित्ति है। और खाते क्या है, अब ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आप अनार के बीज और बीज चोल खाते हैं, नोट कर लें इसको। बीज चोल बताया था ना, बीज का कवर, अभी पढ़ेंगे, बीज की संरचना भी पढ़नी है हमें, ठीक है। तो ये जो बीज होते हैं वो खाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें खाते हैं हम, किसकी कौन सी चीज खाते हैं, ये आपको याद रखना है, मैं पहले से बोलती आ रही हूं। तो अनार का क्या खाते हैं, बीज और बीज चोल खाते हैं। नेक्स्ट है पॉम, जिसको आप याद कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। उदाहरण इसका सेब फल यानी कि एप्पल रहेगा, और यह पुष्पासन से विकसित होता है। ये बात हम कर चुके हैं कि जो एप्पल है वो एक आभासी फल है, ट्रू फल नहीं है। कैसा फल है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, आभासी फल है, ठीक है, फॉल्स फ्रूट है। क्यों, क्योंकि जो हिस्सा हम इसको फल देखते हैं या जो खाते हैं वो इसका क्या होता है, पुष्पासन होता है, ठीक है। पुष्पासन के अंदर हमने देखा था कि फिर वो जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये तो बाहर पुष्पासन है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है अंदर, वो इसकी बाहरी फल भित्ति, फिर अंतःफल भित्ति, और बीच में जो होता है वो बीज लगे होते हैं, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं। ऊपर जो आपको खाते हैं आप जो चीज, वो क्या होता है, पुष्पासन। इसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कूट फल है यानी कि फॉल्स फ्रूट है, ये बात हम कर चुके हैं। उदाहरण इसके सेब, नाशपाती आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पुंज फल यानी कि एग्रीगेट फ्रूट की। कुछ नहीं है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सिंगल फ्रूट की, ऐसे फल जो अकेले अकेले लगते हैं, है ना, उनको ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। अब यही अकेले फल अगर गुच्छों में लगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पुंज फल बोल देते हैं। या एक से ज्यादा प्रकार के फूल पास पास हो और फल में परिवर्तित हो जाए तो फिर, क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं कि पुष्प का अंडाशय ही किस में बदलता है, फल में, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं उन्हें एग्रीगेट या कंपाउंड फ्रूट कहते हैं। ये फल वास्तव में लघु फल यानी कि लघु फल, जिसको हम फ्रूटलेट्स के समूह होते हैं जो स्वतंत्र अंडाशय से विकसित होते हैं, लघु फलों के समूह को उस फल का पुंज फल कहते हैं। कैसे, बात समझाती हूं। जैसे कि अभी तक हम बात करते आए हैं मैंगो, मैंगो अकेला लगता है क्योंकि वो सिंगल फ्रूट है। अब ऐसे ही मान लो एक फ्रूट यहां पे लगा हुआ है, कोई भी प्रकार का हो, एक फ्रूट यहां लगा हुआ है, एक फ्रूट यहां लगा हुआ है, एक फ्रूट यहां, यहां, तो अब ये फ्रूट क्या बना दिया, गुच्छा बना दिया। तो फिर हम इसको एक नए ग्रुप में डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। क्या कह रहा है ये, जो स्वतंत्र अंडाशय से, अंडाशय मतलब वही कहाँ होगा, पुष्प में होगा, तो जो अलग अलग पुष्प होते हैं उनके अंडाशय अलग अलग रूप से फल में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर ऐसे फलों का क्या बना देते हैं, गुच्छा बना देते हैं। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं गुच्छों वाले जितने भी फ्रूट होते हैं वो एग्रीगेट फ्रूट में आते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो कह रहा है कि लघु फलों के समूह को, लघु फल क्यों कह रहे हैं, अब इसको अकेले सबको फल फल कहेंगे तो थोड़ा, जैसे हमने पर्ण को भी क्या किया था, पर्ण को फिर हमने पर्णक में बांट दिया था क्योंकि वो आगे बढ़ गई थी, ऐसे इसको फिर लघु फल कह देते हैं एक एक फल को। अब लघु फल को जिस प्रकार का वो फल है, क्योंकि गुच्छा तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार के फल का हो सकता है। अगर एकीन का गुच्छा है तो फिर एकीन का पुंज फल बोल देंगे। अगर मान लो बेरी का है तो बेरी का पुंज फल कह देंगे क्योंकि बहुत सारी बेरीज लगी हुई है उसमें, ठीक है, इस तरह से। तो ये कह रहा है कि जिस तरह का फल होता है और वो गुच्छा जिसका है उसको उसका क्या कह देंगे, पुंज फल। जैसे बेरी का पुंज फल, एकीन का पुंज फल। जैसे यदि लघु फल एकीन है यानी कि फल का प्रकार जो है वो एकीन प्रकार का फल है, तब उसे एकीन का पुंज फल या एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे, ठीक है। अभी आएंगे सबके एग्जाम्पल। ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फॉलिकल। फॉलिकल में आपको मैंने आंकड़े का फल दिखाया था जिसका वीडियो भी दिखाया था, ठीक है। अब फॉलिकल अगर एक लग रहा है तो उसको फॉलिकल प्रकार का तो वो फ्रूट हो गया, लेकिन बहुत सारे फॉलिकल अगर लगे हुए हैं ऐसे,
ऐसे, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? तो उसको हम गुच्छा कह देते हैं, फलों का गुच्छा, पर वो तो हिंदी हो गया। थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में हम उसको क्या कह देते हैं? पुंजफल। तो ये फॉलिकल का पुंजफल हो गया। लघु फल फॉलिकल होता है, यानी कि फल का प्रकार फॉलिकल है। उदाहरण के लिए मदार, चंपा और आंख तो आपने देखा ही था, आंकड़ा, ठीक है, आ गया, ठीक है, आंकड़े का आपको दिखाया था। उसके अलावा चंपा है और दूसरा एग्जाम्पल जो दे रखा है मदार। इसी तरह अगर फल हमारा बेरी है, यानी कि जो टमाटर वगैरह हमने पढ़े थे वो है और वो गुच्छों में लगे हुए हैं, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे? बेरी का पुंजफल। यह अनेक छोटी छोटी बेरी का पुंजफल होता है, ठीक है। जैसे शरीफा भी है, भाई टमाटर के भी गुच्छे होते हैं। चेरी टमेटोज आपने सुना होगा, वो गुच्छों में लगते हैं, चेरी टमेटोज, ठीक है। और भी बहुत सारी बेरीज जो आती है, रेसबेरी है ना, ब्लूबेरी, ये सब बेरीज जो हैं वो किस में आ जाएगी? फिर इसके अंदर आ गई शरीफा। शरीफा क्या है भाई? शरीफा हम कस्टर्ड एप्पल को कहते हैं। फोटो आ गया है, यहाँ पे भी ये एक एक जो है ये एक एक फल है और इसीलिए आपको हर के अंदर एक बीज मिलता है। ये एक एक फल है, पूरा ये फल नहीं है, ये पूरा तो क्या है? एग्रीगेट फ्रूट है, पुंज फल है। किसका? शरीफा का पुंज फल है, बेरी का पुंज फल है। और इसीलिए अब जब आप कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल को खाते हैं तो हर में आपको एक एक बीज निकलता है। इसीलिए लोगों को शायद सीताफल पसंद नहीं है, कुछ लोगों, क्योंकि उसमें एक एक को निकाल निकाल के खाना होता है। ड्रूप का पुंज फल, ड्रूप फ्रूट हमने पढ़े थे, ठीक है। यह अनेक छोटे छोटे अस्टिल फलों का फल पुंज होता है, ठीक है। अभी पढ़ के आए, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ड्रूप फल, मैंगो, नारियल जो इसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। इसमें कुछ, सबका जरूरी नहीं हो, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे ड्रूप फल के पुंज फल पाए जाए। मैंगो का हो सकता है, ठीक है। नारियल का आपने देखे हैं, कई बार नारियल गुच्छों में लगते हैं, तो हो सकता है। लेकिन सारे ड्रूप फलों के पुंज फल हो या सारे बेरीज के पुंज फल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी गुच्छों में लगे। कुछ तो अकेले ही लगते हैं, कुछ गुच्छों में लगते हैं, ठीक है, जैसे रसबेरी। फिर है एकीन का पुंज फल, जिसका एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी में मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉबेरी आप खाते हैं उसमें आपको ये जो छोटे छोटे से उभरी हुई लाल लाल चीजें दिखती है, जिसके बीच में आपको एक डॉट भी दिखता है, अगर किसी ने स्ट्रॉबेरी को ध्यान से देखा हो। ये एक एक जो आपको उभरी उभरी सी चीजें दिख रही है, ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहे हैं, ये एक एक फल है, ठीक है। और ये पूरा जो है, मैंने आपको बताया था कि ये एक पूरा फलों से बना हुआ फल है, इसलिए ये पुंज फल है। इन्फ्लोरेंस है पूरा के पूरा, ठीक है। पुष्प क्रम है पूरा, ये सारे पुष्प थे जो अब फल में बदल गए। तो ये जो आपको येलो येलो दिखते हैं, ये सब एक एक फल है और उनसे मिलकर स्ट्रॉबेरी बनी हुई है, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी एकीन प्रकार का क्या है? पुंज फल है। ये सब आपको याद रखना है, पूछा हुआ है स्ट्रॉबेरी के बारे में कि स्ट्रॉबेरी कौन से प्रकार का पुंज फल है या किस प्रकार का फल है। तो एकीन प्रकार का तो फल है और पुंज फल किसका है? एकीन का पुंज फल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कंपोजिट यानी कि सग्रंथित फल। ये थोड़े से स्पेशल है, यानी कि मॉडिफाइड फ्रूट होते हैं ये। इस प्रकार का फल संपूर्ण पुष्पक्रम हमने पढ़ा है, स्टेम पे पुष्पों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? पुष्पक्रम कहलाता है। अब अगर पूरा के पूरा इन्फ्लोरेंस ही फल में बदल जाए, मतलब उसके बीच की डंडी, पुष्पवृंत, सब कुछ ही फल में परिवर्तित हो जाए, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे? कंपोजिट फ्रूट। ऐसे कैसा पॉसिबल है? तो जरा देखेंगे अभी। से विकसित होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, इनको याद करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रही हूं मैं, ठीक है। सोरोसिस, यह स्पाइक इन्फ्लोरेंस देखा था हमने, गेहूं में भी देखा था, ठीक है, मक्के में भी देखा था। तो स्पाइक, स्पेडिक्स या कैटकिन, तीनों में से कोई भी, हमने इन सारे इन्फ्लोरेंस पढ़े हुए हैं। स्पाइक भी पढ़ा है, स्पेडिक्स मक्का में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। उसके बीच का जो है वो वृंत है जो मोटा मासल हो जाता है, मक्का। स्पाइक में आपने गेहूं देखा था, कैटकिन देखा था हमने, ठीक है। प्रकार के पुष्पक्रम में विकसित होता है, उदाहरण के लिए कटहल। इसमें रेकिस के चारों ओर
अवृंत स्त्री केसरी, पुष्प पास पास लगे होते हैं तथा सहपत्र यानी कि ब्रैक्ट, परिदल पुंज। परिदल पुंज किसको कहते हैं? जब सेपल और पेटल यानी कि दल और बाहरी दल एक जैसे दिखते हैं तो हम उसे परिदल पुंज कहते हैं या परिदल कहते हैं। तथा बीज सरस हो जाते हैं जो खाने के काम आते हैं। सब कुछ खा रहे हैं इसका, हालांकि ब्रैक्ट तो नहीं खाते हम कटहल का। कटहल सबने देखा है, और नहीं देखा है तो आपने अनानास तो देखा ही है, सबने देखा है। पाइनएप्पल, अनानास को क्या कहते हैं भाई? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में मैंने आपको बताया था कि पाइनएप्पल का हर एक वो जो आपको बना हुआ दिखता है जिसको आप छिलका निकाल देते हो ऐसे, वो हर एक पार्ट एक फूल रहा होगा और उसी फूल के फल में परिवर्तित होने से अनानास बनता है। ठीक है, तो इसमें पूरा के पूरा पुष्पक्रम जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में। कैसे कि मान लो ये क्या है, वो एक्सिस है जिस पर क्या लगे हुए हैं? पुष्प लगे हुए हैं। यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है, यहाँ पे। अब ये थोड़े व्रंत छोटे हैं, इन फल ऐसे पास पास लगे हुए हैं, ये इनके क्या है? पुष्प व्रंत क्या है? छोटे हैं या है ही नहीं। अब इमेजिन करो ये सारे फूल जब फल बनेंगे और ये जो बीच वाला एक्सिस है वो कैसा हो जाए? मासल। मासल का मतलब फ्लैशी हो जाए, मोटा हो जाए। तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा आपको? और अगर आप पाइनएप्पल को काटते हो तो क्या आपको बीच में एक गोल डंडा दिखता है, और आसपास जब आप रिंग्स भी काटोगे, उसकी रिंग काटोगे या लंबा भी काटोगे तो क्या आपको वो ऐसा नहीं दिखेगा? दिखेगा, क्योंकि इसका जो पुष्पावली व्रंत है यानी कि जो पेडंकल है वो भी मासल हो चुका है और पुष्प सारे फल में परिवर्तित हो गए, और जो भी पुष्प थे वो क्या थे? अव्रंत थे, इसलिए व्रंत जो है वो भी धीरे धीरे गायब हो गए। साथ में कटहल में भी ऐसा ही हुआ है, बस कटहल में क्या है कि स्त्री केसर जो है वो कहाँ लगे होते हैं? रैकिस। रैकिस किसको कह रहा है? इसको। कटहल भी देखा है सबने, कांटे वाला। ठीक है, आ जाओ, ये रहा पाइनएप्पल। ये जो आपको येलो येलो दिख रहे हैं, ये हर एक येलो क्या है? एक पुष्प था जो अब फल में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, और ये तो है इसकी क्या? ब्रैक्ट, जो अलग से ही दिख रही है। और बाकी आपने बेरीज भी देखी होगी, है ना? रास्पबेरी वगैरह के टाइप की जो आती है, ब्लूबेरी। रास्पबेरी तो नहीं आती इसमें, ब्लूबेरी, वो भी इसी टाइप का फ्रूट है। और कटहल हमने बता दिया। अनानास, शहतूत। हाँ, शहतूत भी हमने देखा था। कैटकीन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है शहतूत में, अगर आपको ध्यान हो ऐसा। और फिर यही हर एक पुष्प जब फल में परिवर्तित हो जाता है, कैटकीन में क्या होते हैं? पुष्प जो है वो अव्रंत होते हैं, है ना? कैटकीन में पुष्प जो है वो कैसे होते हैं? अव्रंत, यानी कि उनमें क्या नहीं होते? व्रंत नहीं होते, ऐसे। और फिर जब ये पुष्प फल में परिवर्तित होते हैं तो शहतूत आपको पता ही है कैसी दिखती है, ऐसी डॉट 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 दिखते हैं। ये हर एक डॉट जो है वो एक फल रहा होगा कभी ना कभी। ठीक है, मलबरी जिसको कहते हैं शहतूत को। पाइनएप्पल और कटहल आपने देखा ही। बात करते हैं हम साइकोनस प्रकार के पुष्पक्रम की, ये भी हमने देखा है। ये हाइपेंथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम का रूपांतरण है। ठीक है, उदाहरण अंजीर। अगर आपको याद आ रहा हो पुरानी बातें तो हमने बताया था कि अंजीर का जो पुष्पासन है वो पूरा जो सहपत्र है और पुष्पासन है वो ऐसे कप शेप हो जाते हैं, और अंदर की तरफ जो है एकीन प्रकार के फूल लगे होते हैं। बीच में जो होती है, नीचे की तरफ स्त्री पुष्प होते हैं, ऊपर की तरफ जो होते हैं वो नर पुष्प होते हैं, और सेंटर में जो होते हैं वो बंद या स्टेराइल फूल पाए जाते हैं। और वही जब फल बनेंगे तो फिर ये आपको बीज बन जाएंगे, फल में ही बीज बनेगा। तो ये एकीन प्रकार के पुष्प फल जो है वो इसके बीच में पाए जाते हैं। अंजीर जो हमने देखा था पुष्पक्रम में। ठीक है, चलिए गूलर। गूलर तो मैंने भी देखा नहीं है कभी, लेकिन शायद देखा भी है मैंने, है ना? पता नहीं उसको गूलर कहते हैं कि नहीं, कई बार हिंदी नेम ऐसे होते हैं। उसमें भी ऐसा ही होता है, ऐसे मटके जैसा होता है, अंदर ऐसे कचर कचर टाइप के बीज निकलते हैं जैसे अंजीर में निकलते हैं, क्योंकि यही एकीन की खासियत होती है कि इसके बीज जो है वो क्रंची होते हैं। ठीक है, चलिए, तो साइकोनस ये आपको याद रखने हैं, स्पेशल हैं क्योंकि ये दोनों
तो इसी के साथ आज जो है हमारा फल वाला यानी कि फ्रूट वाला सेगमेंट जो है वो पूरा होता है, और इसी के साथ हम आपसे बाय बोलते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में वापस हमें मिलना है किसी नए टॉपिक के साथ।